हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन लोग आज की इस वीडियो में जैक क्लास 12 मैथ्स सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सेट ए। तो ए इज इक्वल टू एक सेट दिया है, क्या है? 1 3 5 7। उसके बाद क्या है? रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, और आर इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स ग्रेटर देन वाई। एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स ग्रेटर देन वाई। देन आर इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर कमेंट करना है। तो ये एक रिलेशन है, इस सेट पे डिफाइन किया गया है। तो हमको बताना है ये जो रिलेशन आर है रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दिस है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके अंदर में इस टाइप का एलिमेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे और यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर में ऑर्डर्ड पेयर रहेगा सच दैट इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या खूबी है? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर सेट ए पे होना चाहिए। एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए बाद वाला से। तो जैसे हम एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे 10 कोमा 2, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर में आएगा? तो हम बोलेंगे क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो देखते हैं। पहला कंडीशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर सेट ए पे होना चाहिए। तो 10 और 2 सेट ए पे है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। जैसे ये लिख देंगे 10 कोमा हम 3 भी यदि लिख देंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर में होगा। तो फिर से बात वही बोलेंगे, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? एक्स और वाई पहला वाला नंबर और बाद वाला नंबर सेट ए पे होना चाहिए। पहला वाला नंबर 10 सेट ए पे नहीं है तो नहीं होगा। पहले बाद वाला है तो नहीं चलेगा, मतलब दोनों रहना चाहिए, एक्स वाई दोनों, मतलब पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर दोनों सेट ए पे होना चाहिए। जैसे हम ये लिख देंगे, जैसे मान लीजिए 5 कोमा 7 लिख देंगे, तो क्या ये चलेगा? तो देखते हैं, पहला वाला नंबर 5 दूसरा 7, क्या दोनों सेट ए पे है? हाँ सेट ए पे है 5 और 7। तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया। इसके बाद क्या है? एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, मतलब पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो पहला वाला नंबर 5 है दूसरा 7 है, तो पहला वाला नंबर छोटा है तो ये भी नहीं होगा। हाँ बट यहाँ पे यदि 7 5 लिख देंगे तो ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 और 5 दोनों सेट ए पे है, और क्या है? पहला वाला नंबर बड़ा है बाद वाला से। तो ठीक है, तो ये जो रिलेशन है तो इसी को चेक करना है रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक तो क्या है कि हम लोग पहले सेट आर को रेडी कर ले प्रॉपर, मतलब क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद देख ले। नहीं तो बिना सेट रेडी किए हुए भी हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, यहाँ पे हमको आर एस टी के ऊपर कमेंट करना है। तो एक नंबर में रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? यदि इस आर के अंदर में 1 1 3 3 5 5 7 7 यदि है तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर 1 1 को चेक करते हैं, क्या 1 कोमा 1 इस आर के अंदर में होगा? तो देखिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पहला वाला नंबर और बाद वाला नंबर सेट ए पे होना चाहिए। हाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 इसके अंदर में है। और क्या है कि पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से। क्या 1 बड़ा है इस 1 से? तो हम बोलेंगे नहीं, कोई भी नंबर अपने आप का बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये आर के अंदर में नहीं होगा, और ये आर के अंदर में नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब साइमेट्रिक को देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे इससे पहले, जैसे 7 कोमा 5, ये तो आर के अंदर में है। क्यों है? क्योंकि पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर सेट ए से है और पहला वाला नंबर बड़ा है। बट इसको इंटरचेंज किए तो एक नया
ऑर्डर पेयर मिला, क्या मिला 5,7। क्या ये आर के अंदर में है? तो देखते हैं कि पहला वाला नंबर बड़ा है, नहीं है, पहला वाला नंबर छोटा है, बाद वाला बड़ा है, तो ये तो आर के अंदर में नहीं हुआ, आर के अंदर में नहीं हुआ, मतलब ये साइमेट्रिक नहीं होगा। अब हमको ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, इधर देखिए, ट्रांजिटिव के लिए पहले हम दो ऑर्डर्ड पेयर को मानेंगे आर के अंदर का, तो माने लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट आर। देखिए ये बी पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी और यहाँ सी डाल देते हैं, सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है, तो क्या ऑर्डर पेयरिंग मिलेगा, ए सी। तो हमको देखना है ए कोमा सी यदि आर के अंदर में हो गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और यदि ये नहीं हुआ तो फिर उसको ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो हमको देखना होगा कि क्या ये वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले से, मतलब पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या ए बड़ा है सी से, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग दो ऑर्डर्ड पेयर माने हैं, कहाँ का माने हैं, यहाँ से उठाए हैं। यदि यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर उठाए हैं तो इस दोनों ऑर्डर्ड पेयर के पास क्या खूबी होगा, नहीं तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है कि ए बी बी सी, मतलब ए बी सी तीनों सेट ए पे होगा, और क्या होगा, और यहाँ पे ये होगा, ये बोल सकेंगे, क्या बोल सकेंगे, देखिए ए बी आर के अंदर में है तो पहला वाला नंबर ए है, तो यहाँ पे ए बड़ा होगा किससे, बी से, और देखिए बी सी भी आर के अंदर में है तो ये पहला वाला एलिमेंट बड़ा होगा बाद वाले से, ये हो गया। अब हमको ए और सी पे कमेंट करना है, ए और सी में क्या ऑर्डर रिलेशन है, तो ठीक है, और ए बी ये तो ए के अंदर में होगा ही, और बी सी ए के अंदर में होगा ही, यानी ए बी सी आर के अंदर में है, मतलब आर नहीं ए के अंदर में है। तो देखिए ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए राइट पे आएगा बी लेफ्ट पे आएगा, तो ए यहाँ पे मान लीजिए बी लिख दिए, और यहाँ से क्या मिला है, बी बड़ा है सी छोटा है, बी और सी में कंपेयर करेंगे तो बी बड़ा है सी छोटा है, तो सी लेफ्ट में आएगा, किसका लेफ्ट में आएगा, बी का लेफ्ट में आएगा, तो बी का लेफ्ट में सी आ गया। अब देखिए, अब ए और सी को देखिए, ए और सी को देखिए, तो ए का पोजीशन कहाँ पे, राइट पे है, सी का लेफ्ट में है, ये राइट में, मतलब ए बड़ा है, तो यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि क्या है, यहाँ से क्या पता चला कि ए बड़ा है किससे, सी से, ए बड़ा है सी से, मतलब पहला वाला नंबर बड़ा है, पहला वाला नंबर बड़ा है बाद वाले से। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी जो है ना, ए सी, इसका मतलब ये हुआ, नहीं तो यहाँ से बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब ये हुआ कि ए कोमा सी आर के अंदर में होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये जो रिलेशन है क्या हुआ, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव कौन सा ऑप्शन में, तो ढूंढिए, तो ट्रांजिटिव ऑप्शन सी में है, तो ठीक है। और एक इसको मेथड है, तो इस तरह से अब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर देखिए इसको मिटा। तो अब चलिए हम लोग सेट आर को पहले रेडी कर लेते हैं। तो आर पे क्या क्या आएगा, इधर देखिए, पहले यहाँ पे पहला एलिमेंट को 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, नहीं चलेगा। 3 रखेंगे तो बाद वाला ही बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला 1 लेंगे तो ऑर्डर पर इधर मतलब बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या किए, अब पहला वाला को 2 रख दिए। 2 रखेंगे तो पहले 2 के साथ 1 को लिए, क्या 2 1 चलेगा, हाँ चल जाएगा, क्योंकि पहला वाला बड़ा हो गया, तो 2 1 चलेगा, 2 1 चल जाएगा। फिर 2 2 नहीं चलेगा क्योंकि बराबर हो गया। फिर 3 नहीं चलेगा, नहीं 2 है नहीं 3 है, 2 3 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि फिर पहला वाला नंबर छोटा हो गया। 5 भी नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 3 की 3 के साथ 1 चल जाएगा, क्योंकि पहला वाला नंबर अभी बड़ा है। 3 के साथ फिर 3 नहीं चलेगा, बराबर हो जाएगा। 5 भी नहीं चलेगा और 7 भी नहीं चलेगा। अब पहला वाला एलिमेंट को 5 फिक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब पहला वाला नंबर को 5 फिक्स किए तो 5 के साथ 1 चल जाएगा, और 5 के साथ 3 भी चल जाएगा। अब 5 के साथ 5 नहीं चलेगा, तो ठीक है। अब पहला वाला नंबर को 7 फिक्स करते हैं, 7 हो गया। अब 7 के साथ 1 चल जाएगा, और 7 के साथ 3 चल जाएगा, और 7 के साथ 5 भी चल जाएगा, बस। उसका 7 नहीं चलेगा, बस ये हो गया। सेट आर रेडी कर लिए। अब रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव को देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो एक नंबर में रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव तब होता जब 1 1 3 3 5 5 7 7 इसके अंदर में होता, जो कि नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब क्या करेंगे, साइमेट्रिक कैसे चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और जो भी ऑर्डर पेयर मिलेगा वो यदि आर के अंदर में आ जाता है तो हो जाएगा, और यदि नहीं आया तो फिर नहीं होगा।
तो इसको इंटरचेंज किए, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 1,2, 2 1 है तो 1,2 मिलेगा, और 1,2 है नहीं है, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, इधर देखिए ट्रांजिटिव चेक करेंगे, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है 2 1, ठीक। तो अब 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर को ढूंढेंगे, क्योंकि 1 से ख़त्म हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं, तो इसके तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसके तरफ से देखते हैं 3 1 भी, देखो 3 1 लेंगे ना, ये 1 से ख़त्म हो रहा है, और 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये भी 1 से ख़त्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं, तो इसके तरफ से भी दिक्कत नहीं होगा। अब इधर देखिए यहाँ पे ये है 5,3, अब ये 5,3 ये 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे है, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये है, तो इसको लिखे 3,1, इसको कैंसिल किए तो क्या बचा 5 1, तो वो ऑर्डर पेयर हुआ 5 1, क्या 5 1 है, और हाँ 5 1 है, 5 1 है, तो ठीक है। और कहीं से 3 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी इसके, अब ये भी पास हो गया, मतलब इसके तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 7,1 1 से ख़त्म हो रहा है, और 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं, तो ये पास हो गया। जैसे ये 7,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये है, देखिए ये 7,3 है, और 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये है, तो इसको लिखते हैं 3 1, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1, क्या 7 1 है, हाँ 7 1 है, ठीक है 7 1 है, और कहीं पे 3 से स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये भी पास हो गया। अब मतलब इसके तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 7,5, तो 5 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर देखेंगे, यहाँ पे एक है, तो 5,1 लिए, तो क्या हुआ इसके कैंसिल करेंगे तो आएगा 7 1, और 7 1 है, हाँ है, ठीक है, और 5 से स्टार्ट होने वाला ये भी है 5 3, तो यहाँ पे 3 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3, और 7 3 भी इसके अंदर में है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ABC, और एक सेट R दिया है, R इज इक्वल टू, मतलब एक रिलेशन R है, तो R इज इक्वल टू क्या है AA AB AC BC, ये हो गया। अब हमको वही है, इफ़ A इज इक्वल टू सेट ए दिया हुआ है, एंड R इज इक्वल टू ये सेट है बी ए रिलेशन ऑन ए, मतलब ये एक रिलेशन है सेट ए पर, देन R इज़ रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो फिर रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव के ऊपर कमेंट करना है RST। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, ए के अंदर में है ABC, तो AA BB CC रहना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये कट गया। अब साइमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो मिलेगा AA, जो कि इसके अंदर में है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो नया ऑर्डर पेयर मिलेगा BA, जो कि इसके अंदर में नहीं है, तो ये साइमेट्रिक कट जाएगा। अब बचा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए इसके चलते दिक्कत नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या है AB है, ये है, तो ये B पे ख़त्म हो रहा है, तो B से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर को ढूंढेंगे, यहाँ पे है B, C, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा AC R के अंदर में है, हाँ है, तो ठीक है। और कहीं ये B पे ख़त्म हुआ है और B पे स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तो ये भी पास हो गया। ये C पे ख़त्म हो रहा है, तो C से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं, तो ये पास हो गया। ये भी C से ख़त्म हो रहा है और C से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं, ये पास हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन C में है। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, तो R इज इक्वल टू XY such that X and Y have same number of pages, X and Y
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ठीक है, और ये जो रिलेशन आ रहा है डिफाइंड ऑन ए, तो ए सेट पे डिफाइंड है और सेट ए क्या है, ये है सेट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो हमको बताना है ये जो रिलेशन आर है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब के ऊपर कमेंट करना है। तो कैसे कमेंट करेंगे, तो देखिए आर के अंदर में इस टाइप का एलिमेंट रहेगा, सच दैट इस एलिमेंट में क्या खूबी है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या खूबी है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एक्स मतलब ये, वाई मतलब ये, मतलब दोनों बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस रहना चाहिए। तो जिस ऑर्डर्ड पेयर के पास ये वाला खूबी होगा वो ऑर्डर्ड पेयर इस पे आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे ए क्या है, सेट ऑफ बुक्स है, तो यहाँ पे जो बैठने आएगा यहाँ पे बुक को रखेंगे, मतलब यहाँ पे एक बुक को रखेंगे, यहाँ पे एक बुक को रखेंगे। कोई सा भी बुक को नहीं रख सकते हैं, कौन सा बुक चलेगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बुक है, एक बुक है मान लिया जाए कुछ भी नाम दिए, फिलहाल नाम हम बुक का दिए CDE। सी में 100 पेज है और डी में 100 है, इस पे 50 है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर यदि हम सी और ई बना देंगे, सी और ई, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर में रहेगा, यहाँ पे एक बुक रखें, यहाँ पे एक बुक रखें, तो हम बोलेंगे क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि दोनों के पास, पहला वाला बुक और दूसरा वाला बुक के पास नंबर ऑफ पेजेस सेम होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो पहला वाला बुक सी है, दूसरा वाला ई है, तो देखते हैं इसमें कितना पेज है, सी में पेज है 100 और ई में पेज है 50, दोनों के पास तो इक्वल नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। बट सी कोमा डी चल जाएगा, क्यों, देखिए पहला वाला बुक के पास 100 पेज और सेकेंड वाला बुक के पास 100 पेज, तो सी डी चल जाएगा, सी डी चल जाएगा। क्या सी सी चलेगा, सी सी चलेगा। अच्छा, पहला वाला बुक सी है, इसके पास 100 पेज, फिर सी है, सी के पास 100 पेज। अच्छा, पहला वाला बुक के पास और दूसरे वाला बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बराबर पेजेस है, तो सी सी भी चल जाएगा। तो इस तरह का ऑर्डर पेयर इस पे आएगा, ये नहीं आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इधर देखिए, एक तो तरीका है कि विदाउट मतलब आर सेट रेडी किए बना लेंगे। तो पहले ना जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ऐसे ही ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ना आप इसको बनाने के लिए आप अभी के लिए ऐसा कीजिए कि लाइब्रेरी में आप 3 बुक मान लीजिए ना, मान लीजिए एक बुक है फिजिक्स, एक बुक है केमिस्ट्री, एक बुक है मैथ। मान लो फिजिक्स में 100 पेज है और उस पर मान लीजिए इसमें 200 पेज है और इसमें 300 पेज है। तो आर के अंदर में क्या क्या आएगा, पी के साथ पी चल जाएगा, पी चल जाएगा, ठीक। पी के साथ सी चलेगा, तो पी के साथ सी नहीं चलेगा, क्यों, पी पे 100 पेज है, सी पे 200 पेज है, मतलब फिजिक्स पे 100 पेज है, केमिस्ट्री वाला बुक में 200 पेज है, तो बराबर नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, तो पी सी भी नहीं चलेगा और पी एम भी नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, उसके बाद सी सी चल जाएगा और एम एम चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। अब इस रिलेशन को देख लीजिए क्या है। तो आप यदि इस रिलेशन को देखेंगे आर एस टी में रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों है। तो यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे करके आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमको निकालना है एफ सर्किल जी एक्स। तो क्या हो जाएगा,
एफ सर्किल को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे जी एक्स लिख देंगे। तो एफ जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर रख दिए। देखो एफ समथिंग आ गया, एफ समथिंग कुछ भी रहे, मान निकालने के लिए एफ के पास जाएंगे, इसका डेफिनेशन के पास जाएंगे, इसका डेफिनेशन को लिखेंगे। बट याद रखना जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं, जो भी एफ के बाद लिखा हुआ रहेगा, एफ के बाद क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे, कॉस दिख गया एक्स, एक्स की जगह रखना एक्स स्क्वायर। अब इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए, कॉस एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे जाएंगे। 5 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है 3x + 4। उसके बाद क्या कह रहा है, इज 1 1 बट नॉट 1 2 1 1 1 2 1 2 बट नॉट 1 1 नन ऑफ दिस। कुछ नहीं, 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2 के ऊपर कमेंट करना है। अच्छा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है तो कुछ नहीं, इसका एरो डायग्राम बना दो ना, वहाँ से तुरंत पता चल जाएगा क्या है नहीं है। पहला सेट है नेचुरल नंबर, दूसरा सेट है नेचुरल नंबर। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इतना लिए लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी इधर होगा, और भी इधर आएगा। अब 1 किसके साथ एसोसिएट होगा, तो इसे लिख देते हैं, ये एफ है रूल। तो 1 किसके साथ एसोसिएट होगा, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 7, तो 1 जाएगा 7 के पास। तो ठीक है, अब 2 किसके पास जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 और 4 10, तो 2 चला जाएगा 10 के पास। 3 किसके पास जाएगा, 3 रखेंगे, 3 3 9 9 4 13, तो 3 जाएगा 13 के पास, कहीं इधर 13 होगा। अब इतना से आप देखिए, और यदि ये जाएगा 13 के पास, यहाँ लिख देते हैं। 4 किसके पास जाएगा, 4 3 12, हाँ 4 रखेंगे तो 4 3 12 4 16 के पास जाएगा, तो 4 जाएगा 16 के पास जाएगा। फिर 5 किसके पास जाएगा, 5 रखेंगे, 5 3 15 और 15 4 19, 19 के पास जाएगा। तो आप यदि देखेंगे तो पहला वाला सेट का डिफरेंट एलिमेंट बाद वाला सेट का डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, या हम ये बोल सकते हैं सेकंड वाला सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कि 2 प्रीमेस हो, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1। अब इंटू और ऑन टू में क्या होगा, यदि बाद वाला सेट में यदि एक भी एलिमेंट बच गया तो इंटू हो जाएगा, और सारा यदि एसोसिएट हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो बाद वाला सेट पे देखेंगे तो एलिमेंट बच गया है तो ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो क्या हुआ 1 1 इंटू 1 1 इंटू ऑप्शन में ढूंढिए 1 1 बट नॉट ऑन टू। अच्छा रुकिए, 1 1 इंटू को ये भी बोल सकते हैं, ये फंक्शन इंटू है। देखो इंटू और ऑन टू में एगो होगा ही, ये फंक्शन इंटू है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब इंटू है। तो जिस तरह से इस तरह का बात हो गया, जैसे फंक्शन यदि मान लीजिए कि डिसकंटिन्यूअस है तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 बट इंटू को लिख सकते हैं ऑन टू नहीं है, तो नॉट ऑन टू। और इस ऑप्शन को ढूंढिए तो ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो ठीक है, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7 देन एफ इनवर्स एक्स इज। अच्छा, फंक्शन का इनवर्स हमको चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 6 पे जाते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका इनवर्स चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है 2x + 7, तो 2x + 7। और इन्वर्स को निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, स्टार्ट यहाँ से होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, एफ एक्स का मान है 2x + 7 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हमेशा हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा
तो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, एक्स का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 7/2। तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू मिल गया y माइनस 7/2। इसी x को बोलते हैं f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 7/2। अभी f इनवर्स का जो डेफिनेशन आया है वो वेरिएबल y में आया है। यदि इसको वेरिएबल x पे लिखना चाहते हैं तो f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा कुछ नहीं, y की जगह x रख देंगे, x माइनस 7/2। अब ऑप्शन में ढूंढिए f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2, मतलब इस चेहरा को ढूंढिए, x माइनस 7/2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस का ठिकाना लगाएंगे, माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, और इस 1 को लिखेंगे tan π/4, और क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 10, इसके बाद है π/4, तो यहाँ लिख देंगे π/4। अब इस ऑप्शन को ढूंढिए माइनस π/4, तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, बी पे मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। ये क्या हो जाएगा, कॉस है, कॉस लिख दिए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, तो ये हो गया π/2, और कॉस π/2 इज इक्वल टू 0, और 0 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 19, तो 19 नहीं 9, तो 9 में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो क्या हो जाएगा, साइन इस π/3 को लिख दिए, और इस माइनस का ठिकाना लगाएंगे, तो इस माइनस को बाहर कर देंगे, यहाँ पे आगे शिफ्ट कर सकते हैं, और दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, साइन इनवर्स यहाँ पे हाफ है, और इस हाफ को क्या लिख सकते हैं, साइन में किसका मान हाफ होता है, 30 का, तो साइन π/6। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो गया π/3 प्लस इसका आंसर हो जाएगा π/6। तो ये हो गया साइन π/3 मतलब 60 डिग्री प्लस π/6 का मतलब 30 डिग्री, 60 और 30 90, 90 मतलब π/2। आप एलसीएम लेके भी ला सकते हैं, मतलब इसको भिन्न का जोड़ करके, मतलब इसको जोड़ के भी यही चीज़ आ जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन π/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 को ढूंढिए, 1 कहाँ पे है, तो 1 डी पे है, ठीक है, डी पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो हमको दिया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू -√3। तो देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्यों होगा, देखिए tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -92 + 90 होता है, तो tan इनवर्स के पास वो हैसियत नहीं है कि वो -√3 निकाल दे, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू -92 + 90 होता है, मतलब जो भी ये आउटपुट निकालेगा इस रीजन में निकालेगा, -92 + 90। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। या ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5, जो कि कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।